नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत। इस मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र यादव आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस नए चैप्टर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और चैप्टर बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन है दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का जो अपना चैप्टर है वो है बच्चों टाइम एंड वर्क। क्या होगा दोस्तों यहाँ से? आज का चैप्टर जो है अपना है टाइम एंड वर्क। बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त चैप्टर होने वाला है ये, ठीक है। तो साथियों, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे और किस किस तरीके से चीज़ें हमारी चलेंगी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आज टाइम एंड वर्क की मैं पहली क्लास लेके आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। फर्स्ट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। पूरा बेसिक इसके अंदर मैं सिखाने वाला हूँ। फिर धीरे धीरे हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे मित्रों, ठीक है। अब साथियों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर आप जब इस चैप्टर की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस की मैं सबसे पहले बात करता हूं। तो दिल्ली पुलिस में एक सवाल इसका आएगा, एक इसी का पार्ट होता है, एक सेकंड पार्ट पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न्स, वहां से एक सवाल आएगा। अगर हम लोग एसएससी की बात कर रहे हैं तो एक सवाल यहां से आता है, एक पाइप एंड टंकी से आता है, सेम है। लेकिन दोस्तों, जब सीपीओ की बात कर रहे हैं आप लोग, एसएससी के अंदर जो सीपीओ का एग्जाम होता है उसके अंदर 50 सवाल मैथ्स के आते हैं दोस्तों। वहां कम से कम 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलते हैं पाइप एंड टंकी एंड टाइम एंड वर्क से। अच्छा चैप्टर है। रेलवे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे में भी कम से कम 3 से 4 सवाल यहाँ से आते हैं। तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सीडीएस के अंदर भी 2 या 3 सवाल टाइम एंड वर्क के हमेशा देखने को दोस्तों मिलते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। स्वागत है सभी बच्चों का। बहुत जबरदस्त सेशन है दोस्तों। अपने सभी साथियों को बता दें, बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। चलें, देखें दोस्तों, जिन बच्चों ने अपना मिशन ड्रीम एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेंगे। यूट्यूब चैनल भी है अपना, उसको एक बार सब्सक्राइब कर लें। साथ में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी भर्ती के बारे में सब आपको यहाँ से मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम लोग आज की पहली क्लास। देखिए, आज का चैप्टर है दोस्तों आपके सामने टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की हम पहली क्लास की यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे। तो पहली क्लास की जब यहाँ बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है समय और कार्य है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात लिखी हुई है बच्चों, समय, और एक लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग जब बात कर रहे होंगे यहाँ पर, तो एक तो लिखा हुआ है आपके पास समय और एक लिखा हुआ है वर्क। किसी भी काम को करने में समय लगता है दोस्तों। क्या लगेगा? समय लगेगा। और उस समय को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। अब यहाँ एक बात आप लोग समझेंगे कि टाइम एंड वर्क, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है दोस्तों। देखे, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, आप समझना मेरी बात। सवाल बेसिक है जो आपके सामने, अभी हम सवालों की बात नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक सीखते हैं। देखो, सीखते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोग जब इस चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है कि काम कितना है और उसको कितने लोग कर रहे हैं और वो कितना समय ले रहे हैं। ये सब बातें हम इनके अंदर पढ़ेंगे सवाल के अंदर। जैसे मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, एक आदमी जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। एक दूसरा आदमी वो भी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। लेकिन जब मैं आपसे ये कहता हूं कि एक आदमी जो है ना, एक आदमी वो काम को 10 दिन में कर सकता है, अगर दूसरा आदमी और आ जाए इसी काम को करने के लिए, वो भी अकेला इसको 10 दिन में कर सकता था। लेकिन जब ये दोनों आदमी एक साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या टाइम आधा हो गया क्या? दोस्तों, जब आप लोग यहाँ पर एक चीज को समझ पाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, एक बहुत बेहतरीन बात अपनी ये है कि जब आप लोग क्षमता को बढ़ा रहे हैं, आदमियों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा टाइम दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है यहाँ पर? जो आप लोगों का काम है, काम यानी कि वर्क, वो क्या होना चाहिए दोस्तों? नियत होना चाहिए। मतलब कांस्टेंट आपका होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों यहाँ से? कांस्टेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। जब ये कांस्टेंट है तो यहां पर आप लोग एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के व्यतिकर्मानुपाती होती हैं, ठीक है। देखो कैसे, आप यहां समझेंगे मेरी बात। यदि दोस्तों आप क्षमता को बढ़ाते हैं तो टाइम आपका कम लगेगा, और यदि आपने क्षमता को यहां से इफिशियंसी को घटा दिया तो टाइम आपका दोस्तों बढ़ जाएगा। तो इनके बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आया है कि जब आप इफिशियंसी को बढ़ाते हैं तो टाइम घट जाता है, और इफिशियंसी को जब हम लोग घटाएंगे तो टाइम दोस्तों आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां से ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों यहां से आप समझना,
ये कंडीशन कब अप्लाई होगा? जब काम वर्क आपका नियत है, एक ही दीवार बनानी थी, एक आदमी बना रहा है, मान लो उसको कुछ समय लग रहा है, लेकिन वैसा ही एक आदमी और आ जाए और उसी दीवार को बनाए तो समय जस्ट आधा हो जाएगा। अगर चार आदमी आ जाएंगे तो 1/4 समय हो जाएगा दोस्तों। मतलब इन दोनों में रिलेशन होता है उल्टा, एक दूसरे के व्यतिकर्मानुपाती होता है। एक और कंसेप्ट होता है यहाँ पर, जब आप लोग यहाँ पर क्षमता को समान लेके चलते हैं दोस्तों, ध्यान समझना, क्षमता क्या है? कांस्टेंट है या समान है। तो यहाँ एक चीज और होता है, जब आप वर्क बढ़ाते हैं तो टाइम बढ़ेगा, और वर्क को जब आप घटाएंगे तो टाइम घटेगा। मतलब दोस्तों वर्क और टाइम, कार्य और समय एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन में। किस कंडीशन में समानुपाती होंगे बच्चों? जब आप लोग क्षमता, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे पहले भी एक आदमी काम कर रहा है, वो एक दीवार को बनाना है, कितने ही समय में बना रहा है अभी छोड़ो, लेकिन ऐसी एक और दीवार यदि उसको दे दी जाए, आदमी वही है, तो क्या टाइम अगर आपका डबल हो गया, तो काम, मान लो एक दीवार 10 दिन में बन रही थी, एक और दीवार 10 दिन में बनेगी क्या? वही आदमी काम कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इनकी क्षमता, काम करने वाले लोग समान हैं, तो काम बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ता है, काम घटेगा तो टाइम भी घटेगा। लेकिन दोस्तों जब आपका काम समान है और आप काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो समय आपका घट जाएगा। अगर हम लोग संख्या को घटा देते हैं तो टाइम बढ़ जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ मेनली इनकी क्षमता के ऊपर बात करती है या करने की बात करते हैं हम लोग। जब क्षमता आप लोगों की ज्यादा है तो समय क्या लगेगा? हमेशा कम लगेगा। और क्षमता दोस्तों कम है तो समय क्या लगेगा? आपका ज्यादा लगेगा। क्लियर है सभी को बात? अब आप देखें, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों। अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, बस इतना सा इसका बेसिक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई। बेसिक में आप इस चीज को याद रखना बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब हम सवालों की बात करेंगे कि सवाल देखें। सबसे पहले दोस्तों बिल्कुल बेसिक सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल क्या है? यदि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क या सेम वर्क इन 20 days। देन इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क? तब ये दोनों यदि एक साथ काम करते हैं तो उस काम को कितने समय में खत्म कर लेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, समझना दोस्तों। यहाँ पर आपको सवाल में बोल रहा है कि ए जो है वो इस काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 10 दिन में। और बी जो है वो इस काम को दोस्तों कर रहा है 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। यहां तक आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अब आप देखें, जब बिल्कुल बेसिक से जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों, बिल्कुल अगर आप बेसिक से जाएंगे तो टोटल वर्क को आप हमेशा यहाँ पर एक मान के चलते हैं। बचपन से हम लोग टोटल वर्क को हमेशा एक मान के चलते थे, तो यहाँ पर टोटल वर्क हमने एक मानना है हमेशा। अब यहाँ से आप लोग समझना, जब टोटल वर्क आपका एक है तो सबसे पहले हमें ए का वन डे वर्क निकालना होगा। वन डे वर्क का मतलब होता है दोस्तों इनका एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम। और एक दिन के काम का मतलब होगा दोस्तों इनकी क्षमता। क्षमता का दूसरा नाम होता है इनका एक दिन का काम। क्या होगा दोस्तों? इनका एक दिन का काम। अब यहां समझे, जब टोटल वर्क आप एक मान के चल रहे हैं तो एक ही क्षमता या एक का एक दिन का काम निकालते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है बच्चों टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, यहां से आप टोटल वर्क जितना भी है और जो तो इनका टोटल टाइम है उसका भाग कर देंगे। अब हम टोटल वर्क यहां से दोस्तों मान के चल रहे हैं एक, और यहाँ पर आप इसका टाइम था 10, सॉरी 20 नहीं है ये, इसका टाइम कितना यहाँ पर 10 है, तो आप यहाँ किसका भाग कर देंगे? 10 का। सिमिलरली दोस्तों अगर बी का आपको वन डे वर्क निकालना है या बी की आप लोगों को क्षमता निकालनी है, तो हम लोग क्षमता जब निकालते हैं तो टोटल वर्क डिवाइड बाय दोस्तों बी का टोटल टाइम आएगा, बी का टोटल टाइम आएगा दोस्तों। ठीक है, यहां से देखें काम तो वही है उसी काम को, और इसका टाइम कितना था? 20, तो 1/20। अब दोस्तों आप यहां पर क्या करेंगे? ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लो, वन डे वर्क। तो इनको आप लोग जोड़ देते हैं, यहां लिखेंगे 1/10 और यहाँ लिखेंगे 1/20। सबसे पहले दोस्तों इनका एलसीएम लेते हैं, तो 20 आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखें 10 का भाग 20 में करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 20 का भाग 20 में करेंगे तो 1 आएगा।
तो ये वैल्यू बनेगा आपका 3/20। लेकिन दोस्तों ये आया है इनके एक दिन का काम। एक दिन के काम का मतलब होता है इनकी क्षमता, एफिशिएंसी। और मैंने आपको पढ़ाया कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। यदि आपको A+B का टाइम आपको निकालना है तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, इसका उल्टा कर देंगे 20/3, और यहां से रिजल्ट आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। आपका भाग करेंगे तो 6×3 = 18, 2 बचेगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है आपका 6 सही 2/3 दिन। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और यहां पर सिखाना चाह रहा हूं, उस चीज को आप लोग यहां पर समझना। देखें ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमने ये जो टोटल वर्क है एक क्यों माना है। दोस्तों टाइम एंड वर्क में आप टोटल वर्क को कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम केवल एक इसलिए मानते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस। इसके पीछे और कोई बड़ा रीजन नहीं होता है, बस छोटी सी बात होती है कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, मैं इस सवाल का आपको अब बेहतरीन तरीका जो सिखाने वाला हूँ, आप उसको यहाँ पर समझना दोस्तों। देखिए सवाल हमारा ये था कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को क्या 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक तरीका तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि टोटल वर्क हमने एक माना है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे आप समझना। दोस्तों जो आपको समय दे रखा होता है ना, इनका समय, जैसे इसका 10 है और इसका 20 है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है आपको। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 20, और जो एलसीएम आएगा ना उसको हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पर टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम को दोस्तों क्या मान के चलते हैं हम लोग, टोटल वर्क। मैंने माना कि आपको 20 पेड़ लगाने हैं, या आपको 20 मटकी फोड़नी है, या 20 लड्डू खाने, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ए 20 लड्डू खा रहा है 10 दिन में और बी खा रहा है 20 दिन में। या मैं ये बोलता हूं कि इनको 20 पेड़ लगाने हैं और ये ए जो है 10 दिन में 20 पेड़ लगा रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पर ए का वनडे वर्क निकालेंगे। ए का वनडे वर्क यानी कि इसकी क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब क्षमता होता है। तो वनडे वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाई ए का टोटल वर्क डिवाइड बाई ए का टोटल टाइम। टीटी लिखूंगा बार बार, मैं टीटी का मतलब को यहाँ पर टोटल टाइम। ठीक है, टोटल वर्क हमने एलसीएम 20 माना है और ये कितने दिन में पूरा कर रहा था दोस्तों, 10 दिन में। तो मान लेते हैं यहाँ एक दिन में लगाएगा ये 2 पेड़। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों आप बी का वनडे वर्क निकालेंगे। तो यहां से जब बी का वनडे वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क डिवाइड बाई बी का टोटल टाइम। यहां से बी काम तो वही है और बी कितने दिन में कर रहा है इसको, 20 दिन में। तो ये एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा दोस्तों, एक पेड़ लगाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, यहां से इन दोनों का ना एक दिन का काम निकाल लो, A+B का वनडे वर्क। अब आपको पता है बच्चों ये 2 पेड़ लगा रहा है और एक लगा रहा है, तो ये दोनों मिलकर 2 और 1 क्या 3 पेड़ लगाएंगे। लेकिन इन दोनों को जब एक साथ काम करवाना है तो हमें काम जो करना है इनसे कितना करवाना है भाई, 20 काम हमें करना है, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना था यहाँ पर 20 था। तो हमें 20 काम करना है, इसलिए A+B का टाइम, किसी का भी टाइम निकालते हैं बच्चों, टोटल वर्क डिवाइड बाई जिसका भी टाइम चाहिए उसके वनडे वर्क का भाग कर देते हैं उसकी क्षमता का। तो 20 में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3। जब 3 का भाग करेंगे तो आंसर तो वही आना है भाई, 6 सही 2/3 दिन। आंसर नहीं बदलेगा, मेथड बदलने से कभी आंसर नहीं बदलते हैं। ये बात आप लोग कहीं पर भी नोट करके लिख लें। अगर आप मेथड बदल रहे आंसर बदल गया तो भाई सवाल ही क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। ठीक है, और समझना यहां हम लोग देखें, और इतना सब नहीं लिखना एग्जाम में। एलसीएम आ गया 20, हमने टोटल वर्क मान लिया दोस्तों यहाँ पर 20। अगर ये 10 दिन में 20 पेड़ लगा रहा है तो क्या एक दिन में 2 लगाएगा क्या, आप 10 का भाग यहाँ करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर आपको पता है कि बी जो है वो 20 काम 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में एक काम करेगा क्या। फिर आप कहेंगे कि ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आएगा 2 और 1, 3 काम कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों को करना कितना है बच्चों, 20 करना है। इसलिए इनको जो टाइम लगेगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 20। 20 पेड़ लगाने में एक दिन में अगर 3 पेड़ लगाते हैं तो 20 में 3 का भाग कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट 6 सही 2/3 दिन। क्या आंसर आ जाएगा इसका, डायरेक्ट
6 सही 2/3 दिन। आप इस तरीके से सवाल को आसानी से कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? तो एक बार आप मुझे बता सकते हैं, क्या सभी को क्लियर है? हाँ, यस, आप सबको क्लियर होना चाहिए। और बच्चों देखें, आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग ऐसा करना चाह रहे हैं सवाल को, तो भी आप समझना। जैसे मैं बोलता हूँ कि ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को मान लो y दिन में करता है, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे x कॉमा वाई। ठीक है, x और y का एलसीएम तो एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ जब x का भाग करेंगे तो एक दिन में ये करेगा y काम, और y का भाग करेंगे तो y से y कट जाएगा, ये करेगा x काम। तो यहाँ से आप देखेंगे कि a प्लस बी का जो वनडे वर्क आ रहा है बच्चों, क्या वो x प्लस वाई या y प्लस एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए a प्लस बी का टाइम, a प्लस बी का टाइम टोटल वर्क डिवाइड बाई वनडे वर्क, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का भी, अगर ऐसे कोई आता है। जैसे सवाल में हमें x और y की वैल्यू, यहाँ a कितने दिन में कर रहा था आपको 10 दिन में, और b कितने दिन में कर रहा था दोस्तों 20 दिन में। तो यहाँ से x की और y की वैल्यू रख सकते हैं इस फॉर्मूले में। x की जगह 10 रख दो, y की जगह 20 रख दो, 10 प्लस में 20, सॉल्व करेंगे दोस्तों 10 गुना 20 और बटे में 30, जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या वही आंसर आ रहा है 20/3। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। और 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3 दिन। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ये भी अच्छा है, बेहतरीन सवाल है, बेसिक सवाल है। अब देखिए, मैंने आपको ये कहा कि टोटल वर्क आप कुछ भी मान लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप पिछले यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं कि टोटल वर्क हमने 10 और 20 का एलसीएम माना है। ठीक है, इसको हमने टोटल वर्क क्यों माना है बच्चों? इसको इसलिए माना है क्योंकि एलसीएम एक वह न्यूनतम संख्या होती है, या वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको दी गई संख्या क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे मैंने कहा बच्चों ये 20 है, तो आप 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ गया 20। अब देखें 20 में 10 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 20 का भी जाएगा। तो टोटल वर्क एलसीएम ही क्यों मानते हैं, इसके पीछे भी ये बड़ा लॉजिक है, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसको दी गई संख्या क्या करते हैं, पूर्णतः विभाजित करती हैं, इसलिए टोटल वर्क हम लोग एलसीएम मान लेते हैं। बाकी तो टाइम एंड वर्क में जो मर्जी आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बच्चों मैं यहाँ पर देखें, मैं अगर यहाँ पर 100 मान लेता कि काम मैं मानता 100% है, तो 100% काम ये 10 दिन में करता, तो ए की क्षमता कितनी आ जाती 10%। और ऐसे ही 100% अगर ये 20 दिन में करेगा तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20 का भाग करेंगे तो 5%। ये दोनों मिलकर एक दिन में 15% काम कर रहे हैं। मान लो इसको करना कितना था इनको 100%, तो 100 में 15 का भाग करेंगे 5 से 20 बार और 5 से 3 बार। तो मैं कहूँगा बच्चों टाइम एंड वर्क आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो मर्जी वो आप लोग काम मान लें, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100% मान लो, परसेंटेज से भी हो जाता है टाइम एंड वर्क। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो इच्छा करे वो आप मान सकते हैं। और टाइम एंड वर्क में कोई भी काम मान ले, काम मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमारा जो मेन तरीका होगा बच्चों, देखें पहला तरीका था आपका ये वाला बेसिक, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग बेसिक कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, टोटल वर्क हमने यहाँ पर एक माना है, ए का एक दिन का काम 1/10 आ जाएगा, और बी का एक दिन का काम 1/20, इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का एक साथ काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, जब एक दिन का काम आ गया तो एक दिन के काम का मतलब होता है इनकी क्षमता। अब क्षमता को उल्टा कर देंगे तो इनका क्या आ जाएगा दोस्तों, टाइम आ जाएगा। तो हमने उल्टा कर दिया था। ये तो बेसिक और बढ़िया एकदम इजी तरीका था। अब ये तरीका आपको कभी कभी काम आता है, हमेशा नहीं आएगा। ये मुश्किल से मैं बता देता हूँ 1 या 2% सवालों में हम लोग कई बार ले लेते हैं जहाँ ज्यादा ही बेसिक की जरूरत होती है, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एग्जाम में इस तरीके से सवाल करना है, एलसीएम लेना है और सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब हम देखें, अब मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूं। और इस टाइप का जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, सवाल क्या है आप यहां पर समझना। आप सवाल बोल रहे हैं कि यदि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले देखें, ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 20 दिन में। और बी कितने दिन में करेगा दोस्तों, 30 दिन में इस काम को पूरा कर रहा है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम। अब एलसीएम लेना तो आता है ना सबको, तो एलसीएम लेना आना चाहिए।
आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखें, यहाँ अगर आपको एलसीएम लेना है तो आप सबसे पहले इनमें कॉमन नंबर कौन है दोस्तों, 10 है। तो एक बार 10 का ही भाग कर दो, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3। क्या 2 और 3 का एलसीएम तो आप लेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, क्योंकि जब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। और आपको यदि कंप्लीट एलसीएम चाहिए तो दोस्तों क्या करेंगे, 10 गुना 6, हमारा यहाँ से एलसीएम आएगा 60। बाकी जो आपको बचपन वाला मेथड आता है कि पहले 2 का भाग करें फिर आप लोगों का, फिर जब तक 2 का जा रहा है जब तक 2 का करें, अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ऐसे नहीं करना है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो एलसीएम आ रहा है वो तो कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया, ठीक है। और इस एलसीएम को हम लोग क्या मान के चलेंगे भाई, टोटल वर्ग, यानी कि 20 और 30 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया था यहाँ से, 60 आ गया, जिसको हमने टोटल वर्क मान लिया है। अब देखें, अगर इनको 60 पेड़ लगाने हैं और ये 20 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 20 का भाग करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ 30 का भाग करेंगे एक दिन में, 2 पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा बच्चों एक दिन में, 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ एक चीज पता है कि अगर हम लोग यहाँ से लिखते हैं, इसलिए a प्लस बी का 1 डे वर्क, यानी कि इनका एक दिन का काम, ये 3 लगा रहा है ये 2 लगा रहा है, तो दोनों मिलकर 3 और 2 क्या बच्चों 5 काम कर रहे हैं, या मैं ये कहता हूं कि 5 पेड़ लगा रहे हैं। तो अब इनका a प्लस बी का जो टाइम आएगा, किसी का भी आप टाइम निकालें, टाइम निकालने का तरीका होता है बच्चों टोटल वर्क डिवाइड बाई 1 डे वर्क, यानी कि इनकी क्षमता। टोटल वर्क कितना है भाई, 60 है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ लगा रहे हैं, इनकी क्षमता कितना है, 5 है। ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5, करना कितना है, 60। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बच्चों 12 दिन। क्या ऐसा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे यस सर, इसका आंसर आ रहा है बच्चों 12 दिन। कितना आ जाएगा भाई, 12 दिन जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक है। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम को हम लोग मान के चलेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क जो होता है उसमें जितना भी समय इनका दिया हुआ है उसका भाग करेंगे और एक एक दिन का काम हम लोग यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। बेसिक आपका हो गया है। अब चलेंगे बच्चों, हाँ नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं भाई, समझ में आ गया होगा। एक दिन में देखें, ए लगा रहा है 3 पेड़, बी लगा रहा है 2, दोनों में लेकर 5 लगा रहे हैं, लगाना कितना है 60। तो डायरेक्ट 60 में 5 का भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। अब इस सवाल की बात करेंगे तो मैंने ये भी आपको अभी करा दिया था। देखें, यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, वही सवाल है, ए कितने दिन में भाई x में, और बी कितने दिन में कर रहा है बच्चों y दिन में। हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या एक्स वाई आएगा, इसको मान के चलेंगे टोटल वर्क, यहाँ भाग करेंगे तो ये y काम करेगा एक दिन में, और y का करेंगे तो y से y कटेगा तो x। अब आपको तो डायरेक्ट क्या करना है, a प्लस बी का टाइम निकालना है दोस्तों। क्या आएगा टाइम, टोटल वर्क एक्स वाई अपॉन में दोनों मिलकर y प्लस एक्स या x प्लस वाई काम कर रहे हैं क्या, ऐसा कोई ऑप्शन आप देख लेंगे, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई। क्या सी आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। क्या क्लियर है सभी को, सी बच्चों इस सवाल का एकदम सही आंसर है, सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल था, आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं, यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखें सवाल नंबर 4, यहाँ बोल रहा है कि यदि ए किसी काम को x दिनों में, यहाँ पर समझना बच्चों, ए जो है वो कितने दिन में करता है x में, बी इसको कितने दिन में कर रहा है भाई y दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है बच्चों इसको z दिनों में। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इनका एलसीएम, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इनका गुणनफल इनका एलसीएम होता है। तो मैंने एलसीएम ले लिया एक्स वाई जेड, और इसको हम लोग मान के चलेंगे दोस्तों टोटल वर्क, ठीक है। अब आप जब यहाँ एक्स वाई जेड काम कर रहे हैं और एक्स का अगर आप भाग करेंगे तो यहाँ से एक्स का करेंगे तो यहाँ बचेगा वाई जेड, ठीक है। यहाँ वाई का करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बोलो, एक्स जेड, और यहाँ अगर जेड का करेंगे तो यहाँ आएगा आपका एक्स वाई, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखें, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम या इनकी क्षमता 1 डे वर्क, क्या इन सबको जोड़ देंगे हम लोग, मैं इधर से जोड़ रहा हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स, आप सबको जोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
ये एक दिन में इतना काम करते हैं, लेकिन इनको करना कितना है भाई, एक्स वाई जेड। अब आप यहां से यदि ए प्लस बी का और ए प्लस बी प्लस सी का अगर आपको टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, इनका टोटल वर्क कितना है, एक्स वाई जेड, और इनका एक दिन में काम कितना है, क्योंकि टाइम कैसे निकालते हैं किसी का भी, टोटल वर्क डिवाइड बाई वन डे वर्क। तो यहां से टोटल वर्क आ गया एक्स वाई जेड, वन डे वर्क आ गया आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है एक्स वाई जेड वाई जेड? ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है बच्चों इसका आंसर। तो ए जो है इस सवाल का आपका एकदम राइट आंसर होगा। ए आप लोग कह सकते हैं कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा बच्चों, ए इज द राइट ऑप्शन। क्या बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ए? तो आप कहेंगे यस सर, ए इज द राइट ऑप्शन। देखिए वापस से हमने सबसे पहले इनका एलसीएम लिया, एक्स वाई जेड इनका एलसीएम आ गया, इसको हम लोग मान के चलते हैं टोटल वर्क। इसमें यदि हम एक्स का भाग करेंगे तो यहाँ आएगा वाई जेड, वाई का भाग करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स जेड, और जेड का भाग करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स वाई। ठीक है, तो इन सब का एक दिन का काम, आप इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमें पता लगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा। ये तीनों लोग इतना काम करते हैं, लेकिन इनको करना कितना था, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड में आप लोग भाग कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी और बढ़िया सवाल था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों को देखना है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। क्या लिखा हुआ है, यदि यदि एक काम को ए कॉमा बी सी डी क्रम से 20 30 और 40 और 60 दिन में करते हैं, तो बताएं चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में। सबसे पहले दोस्तों आप यहां समझना, क्या मुझे ये बात तो पता है कि ए जो है वो इस काम को कितने दिन में कर रहा है, सवाल में 20 दिन में। ठीक है भाई, बी कितने दिन में कर रहा है, अगर बी की बात करें तो हम लोग 30 दिनों में। और यहाँ से जो सी है वो 40 दिनों में कर रहा है क्या, और यहाँ से बच्चों जो डी है वो 60 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले आप 20 30 40 और 60 इनका क्या लेंगे दोस्तों हम लोग, एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा, देखें इनका जब एलसीएम लेंगे आप लोग, तो यहाँ सब में 10 का भाग जा रहा है तो आप 10 का दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6। अगर इनका आप एलसीएम लेंगे तो देखें 2 और 4 का तो 4 आएगा, 3 और 6 का 6 आएगा। तो यहाँ से एलसीएम दोस्तों 12 आपका आएगा, इनका 12। लेकिन 12 को जब 10 से गुना करेंगे तो फाइनल एलसीएम आएगा 120। और 120 को हम लोग क्या मान के चलते हैं, इनका टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, इनका 120 आ गया है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम आ गया मेरे भाई इनका 120। ठीक है, अब आप देखें 120 काम या 120 पेड़ ए जो है वो 20 दिन में लगा रहा है, तो 20 का यहाँ भाग करेंगे तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 6। पर 30 का भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों, 4। यहाँ 40 का भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3। और यहाँ 60 का भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 2। आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे कि ए बी सी और डी का हमने एक एक दिन का काम भी निकाल दिया है। एक दिन का काम हम कैसे निकालते हैं भाई, जो टोटल वर्क है इसमें इनके वन डे वर्क का हम लोग क्या, सॉरी, टोटल वर्क जो है इसमें जितना भी इनका समय दे रखा है इसका हम भाग करते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि किसी का भी यदि आपको वन डे वर्क निकालना पड़े या इनकी क्षमता निकालनी पड़े, ठीक है, तो क्षमता हमेशा निकालेंगे आप टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और यदि बच्चों इनका कभी आपको टाइम निकालना पड़े तो टाइम का कॉन्सेप्ट होगा हमेशा टोटल वर्क डिवाइड बाई इनका वन डे वर्क। ये आपको दो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क में, इसके अलावा कोई अभी तक नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बेसिक सवालों में यही लगने, आगे धीरे धीरे और बढ़ेंगे। अब देखें यहाँ से आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी डी का जो वन डे वर्क आ रहा है इनका, क्या आपको पता है, देखें ए कितना काम कर रहा है, 6, बी कितना 4, 6 4 10 और 3 13 और 2 15 काम कर रहे हैं क्या, ये इन सबको जोड़ दो। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टाइम, आपको पता है कि ये एक दिन में 15 पेड़ लगाते हैं, लगाना कितना है भाई, 120। तो 120 में जब आप 15 का भाग करेंगे तो हमारा यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 8 दिन आएगा, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो सी जो है इस सवाल का एकदम राइट आंसर होगा। क्या सी जो है इस सवाल का एकदम सही आंसर है? तो आप कहेंगे यस सर, सी इज द राइट ऑप्शन।
चलें, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पर आराम से इस चीज़ को समझ सकते थे। बहुत अच्छी चीज़ है, बेसिक सवाल था, एकदम आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, बोल रहे हैं बच्चों कि मंगल किसी काम को 6 दिन में तथा सोनू उसी काम को 12 दिन में। मंगल जो है यहाँ पर, ठीक है, मंगल जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और जो सोनू है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? अगर सोनू की बात करें तो सोनू कर रहा है बच्चों 12 दिन में। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है, तो 12 आएगा क्या? यहाँ एक दिन में बच्चों ये कितना काम करेगा? 2। और एक दिन में सोनू करेगा 1 काम। अब आप ध्यान से सुने, यदि वे मिलकर काम को पूरा करते हैं तो काम का कितना भाग मंगल द्वारा किया गया? आप यहाँ से समझना, क्या मंगल और सोनू का, मंगल प्लस में सोनू का टाइम, यहां से जो टाइम आएगा बच्चों, क्या इनको 12 काम करना है दोनों को एक साथ? दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 2 और 1 3। आप 3 का भाग कर दो तो 4 दिन लगेगा। यानी कि अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं ना, तो ये 4 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? तो काम का कितना भाग मंगल द्वारा किया गया? आप यहां समझना मेरे भाई, 4 दिन तक दोनों 4-4 दिन तक काम करेंगे तो मंगल का, इसलिए मंगल का 4 दिन का या 4 डेज का वर्क। क्या मंगल एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो 4 दिन तक करे किया होगा तो इसने 8 पेड़ लगाया होगा। और टोटल वर्क कितना है भाई? 12 है। तो बोल रहे हैं भाग, तो भाग ऐसे निकालते हैं, जितना काम किया उसको ऊपर और टोटल वर्क जो आएगा वो आएगा नीचे। तो भाग देखें, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार। तो इन्होंने कितना भाग किया मंगल द्वारा? 2/3। और बाकी काम जो बचेगा वो कौन करेगा? सोनू करेगा, वो 1/3 भाग करेगा काम का। ठीक है, तो आप लोग ये भी आसानी से समझ सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सवाल में कि ये दोनों उस काम का एक दिन में कितना भाग करते हैं। तो देखें, ये 2 पेड़ लगाता है एक दिन में और ये लगाता है 1। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हो तो एक दिन में 3 पेड़ लगाएंगे, लेकिन लगाना कितना इनको? 12। तो क्या 1/4 भाग करेंगे? यस या नो? तो आपको अगर ये पूछा जाए कि एक दिन में ये दोनों मिलकर उस काम का कितना भाग करते हैं, तो उसका आंसर आएगा बच्चों 1/4। और ये पूछा जाए कि कितना प्रतिशत में करते हैं, तो 1/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई? 25% आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ भाई, क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बढ़िया सवाल था, अच्छा है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखें, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ये 6 दिन में 12 दिन में दोनों कैल्शियम 12 आ गया। एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, ये 1 लगा रहा है। अब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 2 और 1 3 काम करते हैं, करना 12 है तो यहाँ जाएगा 4 दिन। इनका टाइम कितना आ गया भाई? 4 दिन आ गया। अब 4 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 4 दिन में एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है तो ये तो 8 लगा देगा। और सोनू कितना लगाएगा? 4। अगर आपसे बोला कि मंगल कितना भाग कर रहा है, तो 8 जो है वो 12 का कितना भाग है? 2/3। और अगर ये 4 कर रहा है तो 4 12 का कितना भाग है? 1/3। आप आराम से कर सकते हैं। ये सोनू है कि सोनू कितना भाग काम करता है, सोनू का काम है ये। और ये कितना था? मंगल, मंगल 2/3 करेगा तो सोनू 1/3। दोनों मिलकर आपका टोटल काम 1 आ जाता है फ्रैक्शन में। ठीक है, अब दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। ये भी अच्छा और आसान सवाल है, तो एक बार देखें यहाँ पर समझना। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, ए से आधे समय में। अगर बच्चों ए यहाँ पर 18 दिन ले रहा है तो बी इससे आधा समय ले रहा है, मतलब 9 दिन लेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वो दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग कर सकते हैं। तो देखिए, वही सवाल पूछ ले आपसे वापस से। सबसे पहले 18 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो क्या दोस्तों 18 आएगा क्या? इसको हम लोग कहेंगे बच्चों टोटल वर्क। और यहाँ पर जब आप 18 का भाग करेंगे तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 कर रहा है। और यहाँ 9 का भाग करेंगे तो एक दिन में ये कर रहा है 2 काम। कितना कर रहा है भाई? 2 काम। और अब यहाँ से आप लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी का 1 डे वर्क। एक दिन में देखें, ये 1 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे भाई? 3 करेंगे। बोलो कितना करेंगे? 3 करेंगे। ठीक है,
अब यही पूछा गया था कि दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करते हैं। तो मेरे भाई काम कितना है 18, और 18 में से ये एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो क्या ये 1/6 भाग करेंगे। अगर आपको कभी भाग निकालना पड़े टोटल काम का, तो टोटल काम नीचे, और जितने भी दिन में कि भाई एक दिन में काम कितना हो रहा है 3, इसको ऊपर रख लो। अगर बोलता कि 5 दिन में कितना भाग करते हैं, तो एक दिन में अगर ये 3 काम करेंगे तो 5 दिन में 15 काम, और टोटल कितना है 18। 3 का भाग करें 5 बार, 3 का करेंगे 6 बार, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर बोलता है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों एक दिन में 3 पेड़ लगाना होता 18, तो आंसर आ जाता 6 दिन। अभी आंसर तो आपका आएगा बच्चों 1/6। एक दिन में ये दोनों मिलकर उस काम का 1/6 भाग पूरा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चले आगे चलते हैं भाई। देखो, बहुत बेहतरीन सवाल। यदि ए किसी काम को 80 दिनों में, यहां लिखेंगे ए कर रहा है दोस्तों 80 दिनों में, और बी जो है इस काम को कितने दिन में 96 डेज में, और यहां पर अगर हम लोग सी की बात कर रहे हैं तो सी कर रहा है 120 दिनों में। एलसीएम कितना आ रहा है भाई इसका, अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 480। इसको मान के चलेंगे दोस्तों टोटल वर्क, ठीक है। आप जब इसमें अगर आप मान के चल रहे हैं कि आपको 480 काम करना है और ये 80 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में जब 80 का यहाँ भाग करेंगे तो एक दिन में 6 आएगा। इधर 96 का भाग करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 5, और यहाँ आएगा दोस्तों आपका 4, ठीक है। अब यहाँ से आपको ए प्लस बी प्लस सी का यदि वनडे वर्क निकालें कभी, तो वनडे वर्क के लिए आप, या इनकी क्षमता होता है एक दिन का काम, जोड़ दो 6 और 5 11, और 4 कितना हो जाएगा 15। अब ये बोल रहे हैं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, इसलिए करना कितना है इनको 480, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का टाइम टोटल वर्क डिवाइड बाई तीनों का टाइम आ जाएगा इनका वनडे वर्क, ठीक है भाई। अब टोटल वर्क कितना है 480, इनका वनडे वर्क कितना है, तो 15 तिया 45, और 3 बचेगा 15 दूनी 30, तो क्या 32 डेज आ जाएगा 32 दिन। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 32 डेज 32 दिन इसका एकदम सही आंसर होगा। 32 डेज बहुत बढ़िया आंसर होगा इसका। अगर किसी बच्चे का 32 दिन आ गया था, आप जहां पर भी बैठे पेन कॉपी लेके इस सवाल को कर रहे थे, तो बिल्कुल आपका 32 एकदम सही है। देखिए सवाल को पढ़ें, और जहां पर भी आप बैठे हैं आप पेन कॉपी लेके बैठे और आप इसको सॉल्व करें। मैं एक सवाल करा देता हूं, तो आप इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करो, तो आपको ये पता लगेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। धीरे धीरे सीख जाएंगे आप लोग। मेहनत बहुत जरूरी है दोस्तों। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मेहनत ही करना है आपको जिंदगी में बराबर से, क्योंकि सफलता मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है आपको। बार बार प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत खूबसूरत सी चीज होती है दोस्तों। जितनी बार, क्योंकि देखो पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ज्यादा आपका सिलेक्शन के चांस होंगे। मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि एक आदमी तो एक दिन में, या एक स्टूडेंट तो एक दिन में लगाता है 20 सवाल, और एक स्टूडेंट एक दिन में लगा रहा है 200 सवाल, तो सिलेक्शन का चांस किसका है भाई ज्यादा, 200 सवाल वाले का है, क्योंकि वो तो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सारा खेल किसका है यहाँ पर, प्रैक्टिस का है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, यदि किसी काम को ए 8 दिनों में, बी 12 दिनों में तथा ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो समझो, ए अकेला कितने दिन में भाई 8 दिन में, बी अकेला उसी काम को, आप कहेंगे सर 12 दिन में कर रहा है, यस, लेकिन जब ये तीनों एक साथ करते हैं ए बी और सी, तो आप कहेंगे कि 4 दिन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका एलसीएम लेंगे, तो 8 12 और 4 का एलसीएम क्या 24 आ रहा है, तो आप कहेंगे टोटल वर्क आ गया 24। 24 में दोस्तों जब 8 का भाग करेंगे तो ये लगेगा यहां से 3 पेड़, ठीक है। 8 तिया 24, 12 का भाग करेंगे यहां से 2 पेड़ लगेगा, और 4 का भाग करेंगे तो यहां से आ जाएगा 6 पेड़। अब आप सुने, एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, बी 2 लगा रहा है, दोनों मिलकर 3 और 2 5, और तीनों मिलकर 6 लगा रहे हैं, तो मेरे भाई सी का 1 बचेगा, यस या नो। तो आप कहेंगे यस सर सी का 1 बचेगा, क्योंकि 6 में से 5 घटा देंगे तो सी का वनडे वर्क आ गया 1। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सी का जो एक दिन का काम है, या सी की क्षमता है, वो 1 पेड़ लगाता है। सी एक ऐसा आदमी है जो एक दिन में 1 ही पेड़ लगा रहा है, लेकिन आपसे बोला गया है क्या, कि उस काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा। जब आप एक दिन में केवल 1 ही पेड़ लगाते हैं,
और आपको लगाने 24 पेड़ हैं, इसलिए जो सी का टाइम आएगा दोस्तों, क्या 24 दिन तक आप एक एक पेड़ लगा के 24 पेड़ लगाएंगे? तो आंसर आ जाएगा आपका 24 डेज, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में था? ए ऑप्शन में। क्या ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा? तो आप कहेंगे यस सर, ए इज द राइट ऑप्शन। चलें साथियों, आप सभी को क्लियर होगा ये? बहुत बढ़िया सवाल था, आसान था, बेसिक था। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार आते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ देखें, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम काम का 3 गुना काम 8 घंटे में करता है, सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। देखो, ए कर रहा है दोस्तों कितने घंटे में? 2 घंटे में। और बी जो है, बी के बारे में देखें, बी क्या बोल रहा है कि बी यहां पर बोल रहा है कि बी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में। मैं बोलता हूं कि भाई जो बी है ना, वो 3 गुना काम 8 घंटे में करेगा, तो उसी काम को कितने दिन में करेगा? 8/3 घंटे में। अब देखें, आप यदि किसी काम को 8/3 घंटे में पूरा करते हैं, तो इसका 3 गुना काम 3 से गुना कर दें तो 8 ही घंटे आएगा क्या? तो आपको पता है कि 3 गुना काम यदि आप 8 घंटे में करते हैं, तो सिंगल काम जो कि इनके बराबर काम करना है, उसमें आप 3 का भाग कर दो टोटल टाइम में। तो यहां से बी का टाइम आ गया 8/3 आवर, और सी का तो आपको दे ही रखा है भाई 8। अब देखें दोस्तों, हम इनका एलसीएम लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है, बटे में 1, 8/3, और यहाँ पर आ रहा है 8। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो बच्चों, भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं? देखें, भिन्नों के एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है हमेशा कि ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं और नीचे वालों का एचसीएफ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगता है जब आपको एलसीएम, तो देखें 2, 8 और 8 का एलसीएम तो 8 आएगा। जब इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1, 3 और 1 का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। तो हमारा फाइनल यहाँ जो वैल्यू हम लिख सकते हैं केवल और केवल वो 8 लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया है। ठीक है, अब 8 में आप 2 का भाग करेंगे तो 1 घंटे में लगाएगा 4 पेड़। यहाँ जब 8 में आप 8/3 का भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा, तो यहाँ लगेगा 3 पेड़। और यहाँ 8 का भाग करेंगे तो ये लगाएगा आपका 1 पेड़। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि ये तीनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं, तो आप लिखेंगे 4, 3, 7 और 1, 8। या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का 1 आवर का वर्क। जब आवर में टाइम है तो यहाँ 1 आवर लिखेंगे, अगर दिनों में है तो यहाँ 1 डे लिखते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 4, 3, 7 और 1, 8। काम कितना करना है दोस्तों इनको? ठीक है, काम कितना करना है भाई? इनको 8 करना है। तो यहां से आप देखेंगे क्या बोल रहा है, यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो यहां से मैं लिख सकता हूं, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम आ रहा है, ठीक है, यहां से टाइम जो आपका बनेगा वो 8 में 8 का भाग करेंगे तो 1 आवर आपका आंसर आना चाहिए। 1 आवर इज द राइट आंसर बनेगा इसका। बच्चों कितना आ रहा है भाई? 1 घंटे जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 1 घंटे जो है इस सवाल का आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था। मैं एक चीज यहाँ पर सिखा देता हूँ आपको, छोटी सी देखें। कभी बच्चों अगर भिन्नों का एलसीएम लेना पड़े, जैसे ऐसे 2/3 और 4/5 और 6/7, मान लो इनका कभी आपको एलसीएम लेना है, तो आप अंश का तो लेंगे एलसीएम, यानी कि इनका तो लेंगे आप एलसीएम और इनका लेंगे बच्चों आप एचसीएफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपसे पूछे ना वो आप ऊपर वाले का निकालेंगे और उसके विपरीत नीचे वाले का। विपरीत का मतलब है एलसीएम पूछ रहा है तो एचसीएफ, एचसीएफ पूछ रहा है तो एलसीएम। अब देखें, तो 2, 4 और 6 का क्या लेना है? मान लो आपको एलसीएम, तो एलसीएम देखें यहां से कितना आ जाएगा? 12 दोस्तों। ठीक है, और देखें 3, 5 और 7 का हमें क्या लेना होता है? एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां एचसीएफ हमारा 1 आता है। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा? हमेशा 1। तो इसका एलसीएम आ जाता है दोस्तों 12/1, मतलब 12। ठीक है, अब देखें
अगर मान लो कभी इनका आपको एचसीएफ लेना होता है, ऐसे कोई भी वैल्यू आए 2/3, 2/3 और 4/5, इसका मान लो आपको एचसीएफ लेना है, तो देखिए ऊपर वालों का एचसीएफ ले लो और नीचे वालों का लेंगे फिर आप एलसीएम। तो जब इनका एचसीएफ लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन देखें 2 × 1 और 2 × 2, तो 2 ही आ रहा है क्या, तो एचसीएफ आ जाएगा 2। ठीक है, एचसीएफ आ जाएगा 2 आपका, और नीचे वालों का एलसीएम, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इनका गुणनफल। तो फाइनली एचसीएफ कितना आएगा भाई, 2/15। कितना आ जाएगा बच्चों, 2/15 इनका आ जाएगा एचसीएफ। अब देखिए इस पे मैं एक बेसिक सा आपको सवाल लिखता हूं। क्या सवाल बन सकता है, जैसे देखो ए किसी काम को 25/3 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को यहां पर 40/5 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उस काम को कितने 40/5 दिन में, तो आपसे बोलेगा कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ एलसीएम अगर मैं लेता हूं कि 25/3 और 40/5, अगर दोस्तों हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 40 और 25 का। देखें 40 को मैं लिख सकता हूं कैसे भाई, 40 को आप लिख सकते हैं क्या 8 × 5, और 25 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। यहाँ पर एक 5 है, इसको छोड़ देंगे, एक 5 को शामिल कर लो, 25 × 200, तो यहाँ से 200 आ गया। एचसीएफ 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो आपने एलसीएम लिया है वो एलसीएम आ गया 200, और इस एलसीएम को हम लोग मान के चलते हैं टोटल वर्क। क्या मान के चलेंगे 200 टोटल वर्क। अब आप लोग यहाँ से जब आप इस 25/3 का 200 में भाग करेंगे तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 25 × 200 8 × 24, यानी कि ये एक दिन में कितना काम करेगा 24, और यहाँ जब 40 का भाग करेंगे तो ये काम करेगा 25। ठीक है, कितना काम करेगा 225, क्योंकि जब आप 200 में ऐसे 40/5 का, तो 5 क्या आ गया ऊपर, 40×5 = 200 और 5×5 = 25। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 25, और ये कितना कर रहा है 24। तो दोनों मिलकर ये काम कितना कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, यहां से देखें ये 24 कर रहा था, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का जो वनडे वर्क आ रहा है वो 25 और 24 क्या 29 आएगा। अब इनका आपको दोनों का टाइम चाहिए, तो आप टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, टोटल वर्क कितना है 200, और 200 में किसका भाग कर देंगे आप 29 का, तो यहाँ आप डिवाइड कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 200/29 दिन, या फिर आप और आगे डिवाइड कर सकते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बार आजकल एग्जाम में क्या है, भिन्नों में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। भिन्नों की जगह ऐसा आ सकता है 12.5 या 8 पॉइंट, देखें इसका मतलब 8.33 आएगा क्या, तो ऐसे भी आ सकता है कि एक इसी काम को 8 पॉइंट, अच्छा ये तो वैसे भी देखें भाग करें तो 8 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट ऐसा आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर है बात सभी को। ठीक है, पॉइंटों में आ सकता है 12.5, 8.33, इस तरीके से आ सकता है। आप ऐसे सवाल को भी कर सकते हैं जैसे मैं बोलता है कि ए किसी काम को 12.5 दिन में करता है और बी इसी काम को, ए करता है किसी काम को 12.5 दिन में और बी करता है 8 से 1/3 दिन में। तो इसका मतलब देखें 8 से 24 और 25/3, और 12.5 का मतलब भी 25/2 होता है क्या। तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ, एलसीएम 25 आएगा, बस इनके एक एक दिन के काम आ जाएंगे। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, आप यहाँ एलसीएम लेंगे 25/2 और 25/3 का, तो टोटल वर्क आप मान के चलेंगे 25 में भाग करेंगे 25/2 का, तो ये काम करेगा 2, और यहाँ 25/3 का करेंगे तो ये करेगा 3। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 25, सॉरी काम करना है 25, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 2 और 3 5। जब आप 5 का भाग करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा आपका 5 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों 5 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे पॉइंटों में आ सकता है, डेसिमल में सवाल में डेटा आ सकता है, ठीक है, और फ्रैक्शन में आ सकता है। अब यहाँ चलते हैं दोस्तों इस सवाल की तरफ, बहुत बेहतरीन और तगड़ा सवाल है, एक बार आप इस चीज को समझना।
थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट का सवाल है और अच्छा सवाल है बच्चों। एक बार आप यहाँ इस सवाल को समझने की कोशिश करें। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है और बी काम 9 दिनों में समाप्त और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा यदि ए तथा बी क्रम से इस काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं? तो देखो यहाँ बोल रहे हैं कि ए काम को कर सकता है बच्चों कितने दिन में, नीचे लिखा हुआ है टाइम 10 दिन में। बी कर रहा है इसको 15 दिनों में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 230। 10 और 15 का टोटल वर्क आपने मान लिया 30। 30 में आप 10 का भाग करेंगे, एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और एक दिन में कितना करेगा? 2। यहां से आप समझना, क्या आपको पता है यहां से ए और बी का जो एक दिन का काम आ रहा है, क्या 3 और 2 5 आ जाएगा? लेकिन सवाल में बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। मान लो यहां से काम शुरू हुआ है, ऐसे लाइन मेथड सिखा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। यहां से मान लो आपने काम को शुरू किया बच्चों, और यहां पर हमने क्या कर दिया? इसको एंड कर दिया। अब ये बोल रहा है कि कुछ दिन तक ए और बी 7 काम करते हैं। मान लो यहां तक 7 काम किया ए और बी ने। फिर बोल रहा है कि कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला गया, यहां से ए लेफ्ट कर गया काम, तो बाकी काम जो बचेगा वो बी ने किया होगा। लेकिन काम जो है कुल, वो सवाल में बोल रहा है कि भाई 9 दिन में पूरा काम पूरा हो गया था। तो आप यहां से समझे, क्या आपको एक बात समझ रही है कि यहां से लेके और यहां तक बी तो पूरा ही काम कर रहे हैं क्या? तो सबसे पहले आप बी का 9 दिन का काम निकाल दो, क्योंकि बी पूरा लास्ट तक काम कर रहे हैं 9 दिनों तक। बी एक दिन में अगर 2 पेड़ लगाता है तो बच्चों 9 दिन में ये कितना लगाएगा भाई? 18 काम। अब यहां से जो रिमेनिंग काम आपका बचेगा, शेष काम, क्या आपका टोटल काम 30 है? 30 में से 18 तो बी ने कर दिया, तो 12 काम बचेगा। अब ये 12 काम जो है वो ए ने किया होगा, और जितने दिन तक ये काम किया है उसने उतने ही दिन तक काम किया होगा बस। तो यहां से इसलिए मैं लिख सकता हूं कि ए को रिमेनिंग वर्क करने में लगा समय। तो मेरे भाई यहां से कैसे निकालेंगे? 12 तो है काम करने के लिए, और एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है? 3। तो 3 का भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 4 दिन। आर डब्ल्यू का मतलब होता है बच्चों शेष वर्क, यानी कि रिमेनिंग काम बोलते हैं। आर डब्ल्यू मतलब रिमेनिंग वर्क या शेष काम। 18 हो गया, 30 में से तो कितना बचेगा? 12। अब ये 12 काम कौन करके गया है? यही करके गया है। अब इसने जितने दिन तक 12 काम किया उतने ही दिन तक काम किया होगा इसने। तो 12 काम इसको करना है, ये एक दिन में लगा रहा है 3 पेड़, तो 12 लगाने में कितना लगेगा? इसको 4 दिन लगेगा। ये आपका बस सवाल था, तो आप इस तरीके से कर सकते थे। लाइन मेथड से आप लोग कर सकते हैं, या मौखिक आप लोग कर सकते हैं। लाइन नहीं बनाए तो देखें, क्या आपको 9 दिन तो पता है कि भाई 9 दिन पूरा काम चला है जो बी ने किया होगा। बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो 9 दिन में 18 लगाएगा, बचेगा 12। 12 काम कौन करेगा? ए करेगा। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। करना है कितना है आपको? आपको करना है दोस्तों, यहाँ से रिमेनिंग काम 12 था, 12 में आप लोग भाग कर देंगे 3 का, 4 दिन आंसर आ जाएगा। इस सवाल को समझते हैं, ये बहुत तगड़ा सवाल है, इसको आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझना। आप देखिए, एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रम से 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह आदमी उसी काम को 3 सही 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वे उससे दुगना काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो समझो, एक पुत्र ए मान लेते हैं जो इसको कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 24 दिन में। एक पुत्र हम लोग यहां पर मान लेते हैं बी, जो कितने दिन में काम को कर रहा है? 36 दिन में। और इनका पिताजी जो फादर है, ठीक है, वो कितने दिन में कर रहा है भाई? 3 सही 3/11, 11 या 33 और 3 36, 36/11 दिन में उसी काम को। सबसे पहले एलसीएम ले, तो देखें 24, 36 और 36/11, नीचे एक एक आएगा, तो एलसीएम तो 24, 36 का लेना है, तो 72 आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे यस सर। अब देखें यहाँ 24 का भाग 72 में करेंगे 3 काम, यहाँ करेंगे 2 काम, और यहाँ करेंगे तो फादर कर रहा है 22 काम। ठीक है भाई। अब अगर यहाँ तीसरा पुत्र सी मानते तो ये मिलकर जितना भी इस काम को करने में समय लेंगे, उतने ही समय में उससे दुगना काम करता है उनका पिताजी।
तो अगर ये आपको पता है कि इस काम को करने में भाई एक दिन में यहाँ 22 पेड़ लगा रहा है, तो दुगना काम ये कर रहा होगा 22 पेड़ के हिसाब से। तो अगर ये उनके उनके बराबर काम करता है तो क्या लगेगा एक दिन में? भाई अभी तो ये 22 काम कर रहा है, और आपको पता है कि इस कंडीशन से ये 22 काम जब एक दिन में कर रहा है, तो ये तीनों मिलकर जितना समय लेते हैं उतने समय में ये जो पिताजी है ना, ये दुगना काम कर देता है। तो इनके बराबर समय लेने के लिए इसकी क्षमता इस आधी होनी चाहिए क्या? तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी और बराबर में फादर की क्षमता की बात करें, तो मेरे भाई फादर की क्षमता आपको लेनी पड़ेगी 11, और ये कितना कर रहा है 3 और 2 5, ठीक है। यहां से बनेगा 3 और 2 5। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि ये देखें ये 11 है, तो ये सी जो है इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6 आ जाएगी। और ये तीसरा पुत्र है, इसलिए अगर सी एक दिन में 6 काम करता है और इसको 72 करना है, तो 6 का भाग कर देंगे। यहां से जो आपका आंसर आ रहा है बच्चों, क्या वो 12 दिन आ जाएगा? तो आप कहेंगे यस सर, आंसर कितना आ रहा है भाई? 12 आ रहा है। तो 12 जो है इस सवाल का राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों। 12 इज द राइट ऑप्शन आपका बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल था। देखिए, ये जितना भी लेते हैं समय इस काम को करने में तीनों लोग मिलकर, तो 3 2 5, और मान लो सी की कोई क्षमता होगी, ठीक है। अब उतने ही समय में ये दुगना काम कर देता है, तो मेरे भाई इनके बराबर काम करने के लिए हमें इसकी क्षमता को 22 जो है ना उसको आधा कर दें, 11 मान लो, सॉल्व कर लेंगे, बस हो जाएगा काम। अब चलते हैं आप नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखें, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। यदि सी और डी अलग अलग उस काम को क्रम से 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेला ए काम कितने दिन में? बहुत अल्टीमेट बच्चों, देखें यहां पर, देखें सी और डी का टाइम आपको दे रखा है। सी और डी का, सी कितने दिन में भाई? 20 में। और यहां से डी कितने दिन में कर रहा है इसको? 30 दिनों में। मेरे भाई एलसीएम ले लो 60, ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, यहाँ कितना काम आएगा? 20 का भाग करेंगे तो 3, और यहाँ 30 का करेंगे तो 2। ए की काम की क्षमता बी की काम की क्षमता से दुगनी है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं उतने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। यहाँ से एक चीज तो आपको स्पष्ट पता लग गया क्या, कि जितना समय ए और बी को लग रहा है उतना ही समय सी और डी को लग रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो क्षमता सी और डी की है, क्या वही क्षमता ए और बी की भी होगी क्या? तो आप कहेंगे यस सर, वही क्षमता ए और बी की भी होगी। ठीक है, तो देखें सी और डी की क्षमता कितनी है भाई? 3 और 2 5 है। तो यहां से कह सकते हैं ए और बी की क्षमता भी टोटल 5 आ रही है। लेकिन यहां से एक बात लिखा हुआ था कि ए और बी की जो क्षमता का रेशो है, क्या हमें पता है बच्चों यहाँ क्या बोला है? कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। अगर हम लोग इसकी 1 मानते हैं तो यहाँ इसकी 2 आएगी क्या? अब देखें इनका टोटल कितनी क्षमता है? 5। यहां से आप टोटल रेशो मान के चल रहे हैं बच्चों, कितना है? 2 और 1 3। लेकिन यहाँ सवाल में कितनी इसकी वैल्यू? 5 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 5/3। अगर आपको ए की क्षमता एक्चुअल में चाहिए, तो ए का अनुपात कितना यहाँ पर? 2 है। आप यहाँ 2 से गुना करेंगे, और 2 से जब इधर भी करेंगे तो 5 दूनी 10, 10/3। यानी कि ए एक्चुअल में कितना काम कर रहा है भाई? 10/3। और बी कितना करेगा? 5/3। तो ये ए की क्षमता आ गई यहाँ से एक्चुअल, एक दिन में कितना काम करता है। तो आप कहेंगे सर ये एक दिन में कर रहा है 10/3 काम, या इसकी क्षमता है 10/3, लेकिन इसको करना कितना है? 60, क्योंकि यही बोल रहा है। तो अकेला ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहां से अगर आपको ए का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क कितना है भाई? 60 है। और ये कितना काम कर रहा है एक दिन में? 10/3। 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और यहाँ से 10 से कितनी बार? 6 बार। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ से कितना दिन? 18 दिन। तो आप आसानी से कर सकते हैं, और 18 डेज जो है वो आपका इस सवाल का आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार आप समझना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और थोड़ा सा आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे।
देखें भाई, एक बार आप और समझेंगे कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी थी। ये मैंने यहाँ पर नीचे लिखा ए और बी की क्षमता। बी की ए है जो बी से दोगुनी क्षमता है, तो हम लोग ए को 2 मान लेते हैं, बी को 1 आ गया था, या बी को 1 मान के ए की क्षमता 2 आ गई। अब लास्ट में बोल रहे हैं कि इसमें ये और बोल रहा है कि सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। इस लाइन का मतलब है कि जितना सी और डी की क्षमता है उतनी ए और बी की है। अगर इनकी बराबर क्षमता होगी तो इनको बराबर से समय लगेगा। फिर बोल रहे हैं कि यदि सी और डी अलग अलग काम, तो सी और डी का समय हमें पता था, हमने एलसीएम ले लिया। सी और डी की कुल काम आगे एक दिन में कितना कर रहे हैं, सी 3 कर रहा है और डी कर रहा है 2, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5। अब ये अगर एक दिन में 5 काम करते हैं, क्योंकि इनका टाइम बराबर है, तो ए और बी भी एक दिन में 5 ही करेगा। लेकिन क्षमता सवाल में दी हुई है कि ए की क्षमता बी से दुगनी है, तो इस क्षमता को हमने 2:1 में बांट दिया और ए की एक्चुअल क्षमता निकाल दी हमने 10/3। अब आप एक दिन में यदि 10/3 पेड़ लगाते हैं और आपको लगाना है 60 पेड़, तो 60 में 10/3 का क्या करेंगे आप लोग, भाग कर देंगे और इसको काटेंगे, तो आंसर आ गया 18 दिन। अगर यहीं पर बोलता कि आप बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता देखें, वहां जहां आपने 2 से गुना किया है वहां 1 से करते तो 5/3 आ जाता। अब 60 में आप 5/3 का भाग करें तो देखिए 60 में 5/3 3 ऊपर चल जाएगा और 5 से 60 कितनी बार कटेगा, 12 बार, 12 तिया 36। तो यहाँ अगर बोलता कि बी का टाइम बताएं तो बी का टाइम भी आ जाता। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, धीरे धीरे बढ़िया सवालों की तरफ चल रहे हैं। तो देखें, ए की काम करने की क्षमता बी और सी के काम करने की क्षमता के बराबर है। ठीक है, ए और बी मिलकर उस काम को 4 दिन में तथा सी अकेला 12 दिन में कर लेता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। देखें, ए की कार्य क्षमता बी और सी के काम करने की क्षमता के बराबर है। देखो, ए जो है वो बी और सी के क्षमता के बराबर टाइम लेता है। ठीक है भाई, क्लियर। ए और बी मिलकर उस काम को 4 दिन में करता है, यानी कि ए और बी मिलकर इस काम को 4 दिनों में करते हैं, और बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करता है भाई, 12 दिन में। अच्छा ठीक है, ए और बी मिलकर 4 दिन में करते हैं और तथा सी अकेला है, ये यहां पर कौन है, सी अकेला इस काम को करता है भाई 12 दिन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका एलसीएम ले लो 4 और 12 का, तो क्या दोस्तों 12 आएगा। ये हमारा टोटल वर्क होता है, यहाँ 4 का भाग करेंगे तो एक दिन में 3 काम और एक दिन में करेगा 1 काम। अब आपको ये पता लग गया कि ए और बी मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 3 काम, और देखिए सी की क्षमता है यहाँ पर 1। तो यहां से अगर इस समीकरण को आप सॉल्व करें कि ए प्लस बी, या आपको क्या बोल रहे हैं भाई, ए बराबर में क्या है, बी प्लस सी। हम सवाल में सी की क्षमता 1 निकाल चुके हैं, तो ए बराबर बी प्लस 1। तो यहां से ए माइनस बी की वैल्यू आ रही है दोस्तों 1। ठीक है, इसको मान लो ऐसे ही आप समीकरण 1 नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1। और यहां से देखें ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, ए प्लस बी यहां से काम कर रहा है 3। क्या अगर इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं तो ए और ए में मिलकर बनेगा 2a, और देखें बी से बी माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, 3 और 1 बनेगा 4, और 2 से काटेंगे यहाँ से 4 से, सॉरी 2 से 4 को काटेंगे तो 2। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से जो ए की क्षमता है ना, ए की क्षमता अगर आप यहाँ से निकाल पाए तो यहाँ से आगे बच्चों 2। जब ए की क्षमता यहाँ से देखें 2 है, तो क्या बी की क्षमता 1 होगी क्या। अब आपको पता है कि बी एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है, तो बी का टाइम 12 पेड़ लगाने में क्या इसको 12 दिन लगेगा क्या, तो आंसर आएगा 212 दिन। ठीक है, तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ जो आंसर है आपका वो कितना आएगा, 12 दिन आएगा। बोलो कितना आएगा, 12 दिन आएगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक थी, 12 दिन इसका आंसर आएगा, 12 डेज इज द राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग हिट एंड ट्रायल से नहीं करते हैं। देखिए ये तीनों मिलकर 4 पेड़ लगाते हैं क्या, आप हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा समझना। यहां से मैं समझाता हूं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से कि ये जो है तीनों लोग मिलकर ए प्लस बी, और यहाँ दे रखा है सी, लेकिन हमें ये पता है कि तीनों लोग मिलकर 4 काम करते हैं, जिसमें से सी कितना कर रहा है 1, और ये दोनों मिलकर करते हैं बच्चों 2। ठीक है, सी काम कितना कर रहा है यहाँ से, अच्छा
ये ऐसे नहीं है भाई, थोड़ा सा देखें। ए बराबर है बी और सी, ये तीनों लोग मिलकर देखें, तीन और एक चार काम करते हैं, यहां से सी कर रहा है एक काम, तो यानी कि ए और बी तीन करेगा। अगर हम यहां पर दो मान के चल रहे हैं तो यहां आपको एक लेना पड़ेगा, यस या नो। अब यहां से आप सेटिस्फाई करके देखें, अगर 12 काम है और ए और ये तीन काम कर रहे हैं एक दिन में, तो बिल्कुल 4 दिन में, सी 12 दिन में। और जो बी आ रहा है बच्चों, बी एक दिन में एक पेड़ लगाएगा, तो 12 लगाने में 12 दिन लगेगा क्या। तो आप इसको ऑप्शन से या इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि तीनों का कुल काम आएगा कितना, 4 आएगा। अगर ये 2 करता है तो ये बराबर करेंगे, सी 1 कर रहा है तो यहाँ बी का एक ही तो बचेगा भाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप ऐसे सोच सकते थे, आसानी से कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखें ये भी अच्छा सवाल है बच्चों, देखें किसी समय में ए बी से आधा काम करता है और सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है, तो सी अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो समझना, ए बी और सी डायरेक्ट डायरेक्ट बच्चों हम लोग क्षमता की बात कर रहे हैं कि ए किसी समय में जो ए है वो बी से आधा काम करता है। इसका मतलब ये हम लोग समझ सकते हैं कि बी जो है काम बी से क्या करता है, ए आधा काम करता है, तो समय तो बराबर है, ठीक है। तो क्षमता क्या होगी भाई इसकी, अगर हम लोग इसकी क्षमता को यहाँ पर देखें, आप इसको क्षमता के बेस पे जा रहे हैं, तो यहां से देखें ए बी से आधा काम करता है, ए बी से तो आधा काम करेगा तो बी ज्यादा काम करेगा, यानी कि बी की क्षमता अगर हम 4 मानते हैं तो ए की क्षमता को आप लोग मान लो 2, ठीक है। और यहां बोला गया है क्या, सी अकेला उसी काम को 40 दिन में, और साथ में बोल रहा है कि सी उसी समय में ए और बी से आधा काम करता है, तो ए और बी से आधा काम ये दोनों मिलकर 2 और 4 6 काम करते हैं, तो क्या ये 3 करेगा क्या। तो आप कहेंगे यस सर ये 3 करेगा। अब आप देखें सी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है। क्षमता का मतलब होता है बच्चों इनका वन डे वर्क भी होता है, और किसी भी व्यक्ति का जब आप टोटल वर्क निकालते हैं तो आपको ये रिजल्ट हमेशा याद होना चाहिए कि उसका वन डे वर्क गुणा में उसका जितना भी टाइम है उसको करते हैं, या उसकी इफिशियंसी और गुणा में करेंगे बच्चों हम लोग टाइम। अब यहाँ सी का टाइम हमें सवाल में दे रखा है 40 दिन है, ठीक है। सी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो टोटल वर्क आ जाएगा भाई 40 गुना में 3 या 3 गुना 40, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे 120 काम ये लोग करते हैं, और यहाँ से आपको बोला गया है कि तीनों मिलकर उस काम को, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम बनेगा, क्या टोटल वर्क 120 है, और ये तीनों लोग मिलकर देखें 4 और 3 7 और 2 9 काम कर रहे हैं क्या, तो 9 का भाग कर देंगे 3 से 40 बार और 3 से 3 बार, तो आंसर आएगा आपका 40/3। तो आप आराम से इस सवाल को समझ सकते हैं कि आंसर आपका आएगा यहाँ से 40/3। एक्चुअल में ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि ए की क्षमता बी से क्या है, आधी है, ए की क्षमता बी से आधी है, और सी जो है वो दोनों क्षमता जो है इनकी उससे आधी है, तो कॉन्सेप्ट आपका यही बनेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखें आप लोग, किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, अब जितना भी ये समय ले रहे हैं यहाँ पर, ये एफिशिएंसी 4 है, तो मेरे भाई ये इससे डबल काम करेगा, तो इससे आधा ही तो करेगा उतने समय में। आप समझ सकते हैं क्षमता जो है एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होती है, तो बट आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ गया होगा, इजी कॉन्सेप्ट था, आसान था, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, देखें हम आज का बहुत बेहतरीन और जबरदस्त खतरनाक वाला सवाल, देखो कैसे करेंगे, समझना इसको। यहां बोल रहे हैं बच्चों ए और बी तथा बी और सी किसी काम को क्रम से 12 और 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सुनो, अकेला का बोल रहे हैं बच्चों की ए और जो बी है ना, वो एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई, 12 दिन में। फिर आपको बोल रहे हैं कि बी और सी उस काम को करते हैं 6 सही 2/3 दिन में। सबसे पहले आप यहां पर लेंगे इनका एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो 6 सही 2/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या 20/3, तो आप कहेंगे यस सर आप 20/3 भी लिख सकते हैं। अब देखो वही भिन्नों में आ गया 12/1 और 20/3, तो एलसीएम लेते हैं
तो ऊपर वालों का एलसीएम 20 और 12 का कितना आ जाएगा 60 और एचसीएफ आएगा 1। तो हमारा एलसीएम आ गया बच्चों यहाँ से 60 और ये होता है हमारा टोटल वर्क। 60 एलसीएम आ गया जिसको हम मान के चलते हैं टोटल वर्क। ठीक है भाई। अब देखें ए प्लस बी 60 पेड़ 12 दिन में लगाएगा तो क्या एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा? तो आप कहेंगे यस सर। फिर आप 20/3 का भाग करेंगे 60 में तो देखें 20 और 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो 20 से कितनी बार 3 3 तिया 9। तो ये एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ तक आप इस चीज को समझ पाए होंगे दोस्तों, ये आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो आप कहेंगे यस सर ये हमें क्लियर होगा। अब सवाल बहुत बेहतरीन है, तो देखिए सवाल को समझना आप लोग यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अकेला 7 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए सवाल में क्या बोल रहे हैं कि ए जो है ए इस काम को कर रहा है 3 दिन, बी इस काम को कर रहा है 4 दिन तक, और सी जो है वो बचा काम कितने दिन में पूरा कर रहा है 7 दिन में, और टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे आप लोग टोटल वर्क हो गया 60। अब देखिए यदि आपको ए बी और सी की अलग अलग क्षमता पता हो तो हम 1 सेकंड में टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहां पर आपको सबसे पहले मेन टारगेट आपका इस सवाल का ये है कि आपको ए बी सी इनकी अलग अलग क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ अलग अलग क्षमता के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो समझो बच्चों, ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो इनको कम से कम 12 दिन लगेगा पूरा काम करने में। तो क्या मैं यहाँ ए को और बी को क्या 3 दिन एक साथ काम करवा दूं? तो आप कहेंगे सर करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी को अब एक दिन का काम जो बच रहा है ना उसको सी के साथ काम करवा दो, आप कहेंगे सर करवा दो। और अब बचेगा केवल, देखें सी ने एक दिन बी के साथ काम कर लिया तो सी का यहाँ 6 दिन का काम बचेगा और बराबर में टोटल वर्क कितना चल रहा है आपका 60 चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ समझे क्या ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो ये 3 दिन तक कितना करेंगे, 3 गुना 5 15 काम हो जाएगा। बी और सी एक दिन 7 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 9 ही तो काम कर रहे हैं भाई ये। ठीक है, बाकी जो काम बचेगा वो सी 6 दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना है 60। अब देखिए 5 या 15 और 9 24, तो 6 दिन का जो काम है सी का वो 60 माइनस का 24, तो आप कहेंगे सर ये 36 आ रहा है क्या? तो इसलिए जो सी है तो सी का जो वनडे वर्क यहां से बनेगा तो आप कहेंगे सर ये तो 6 आ गया। भाई 6 दिन में जो सी है ना वो 36 पेड़ लगा रहा है, तो क्या एक दिन में 6 पेड़ नहीं लगाएगा? तो आप कहेंगे यस सर एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है, ये 6 पेड़ लगा रहा है बच्चों। ठीक है, अब आप समझना अगर सी एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है, ठीक है, सी अगर एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है तो यहां से देखें बी और सी एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं क्या? तो अगर बच्चों सी का यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर सी का कितना है भाई? ठीक है, यहां से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर यहां से हम लोग बात करते हैं कि सी अगर एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है और दोनों मिलकर 9 लगाते हैं तो बी क्या 3 लगाएगा क्या? ठीक है, और बच्चों अगर बी 3 लगा रहा है तो दोनों मिलकर 5 लगाते हैं, ये 3 लगा रहा है तो क्या ये आपको पता है 2 लगाएगा क्या? तो आप कहेंगे यस सर, अगर बी 3 लगा रहा है तो एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, लेकिन ए को उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो ए का टाइम बच्चों टोटल वर्क कितना है 60 है और एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से 30 दिन, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में बच्चों। किसमें है? सी ऑप्शन में। दोस्तों बहुत जबरदस्त और खतरनाक सवाल था, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का ये सवाल है। अगर हम लोग इस सवाल को यहां से करेंगे तो ऐसे सवालों को करने के पीछे आपका एक ही लॉजिक होता है कि जब आपको इनका एक दिन का काम नहीं पता है और ये एक साथ काम करते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, एक साथ काम करवा देंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक साथ। जैसे देखें ए अकेला 3 दिन काम करता है इस काम पर, बी अकेला करता है 4 दिन और सी अकेला करता है 7 दिन, और ये सब ऐसा करते हैं तो टोटल काम पूरा हो जाता है 60। अब आप क्या करेंगे, ए और बी को 3 दिन एक साथ काम करवा दो। ए और बी एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं तो 3 दिन में लगाएगा 15 पेड़। फिर आपको पता है बी और सी एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं। अब बी ने चार दिन में से 3 दिन तो एक ही साथ काम कर लिया, अब बी का काम बचेगा बच्चों एक दिन का। ठीक है, तो बी एक दिन जो काम बच रहा है उसको करवा दो सी के साथ। तो बी और सी एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे हैं क्या? तो आप लिख देंगे कि सर बी और सी एक दिन में 9 लगा रहे हैं। अब देखें 15 और 9 24 काम हो जाएगा, 60 में से घटा देंगे 36 बचेगा, और ये सी का बचेगा बच्चों 6 दिन का काम।
सी जो है 6 दिन में 36 काम कर रहा है, तो क्या एक दिन में आप लोग देख पा रहे हैं ये कितना काम कर रहा है भाई एक दिन में? तो आप कहेंगे सर एक दिन में ये जो काम कर रहा है ना सी, वो 6 कर रहा है, और बी और सी मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। अगर सी 6 कर रहा है तो बी का कितना बचेगा? 3 बचेगा। और ऊपर देखें आप, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5, और बी 3 करेगा। 5 में से 3 काम यदि बी कर रहा है तो ए कितना करेगा? आपका 2 काम करेगा। अगर कोई आदमी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है और उसको लगाना 60 पेड़ है, तो आप 60 में जब 2 का भाग करेंगे तो यहाँ से इसका टाइम आ जाएगा बच्चों। बहुत बेहतरीन और अल्टीमेट ये सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो ये रहा एक और सवाल आपके सामने, देखें। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा? तो काम का कितना भाग बचा रहेगा? देखें दोस्तों, ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 36 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है भाई? 32 दिनों में। ठीक है, यदि वो दोनों साथ मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रह गया है? सबसे पहले बच्चों यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो देखें, 36 और 32 का एलसीएम आप लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 9 चौका 36। मेरे भाई 32 को लिख सकता हूं मैं 8 चौका 32। यहाँ 4 है तो इस 4 को छोड़ दो, 8 नहीं है 8 को शामिल कर लो। ठीक है, 9 चौका 36। इसका जो एलसीएम बनेगा आपका, एलसीएम जो आपका बन रहा है भाई 9 चौका 36 और 36 गुना 8 करेंगे, या 8 चौका 32 और गुना में 9 करें तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि आपका एलसीएम बन रहा है बच्चों 288। यहां से एलसीएम कितना बनेगा भाई? 288। अब देखें 288 में आप लोग यहां से 36 का भाग करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 8। और 32 का करेंगे तो आप देखेंगे यहां से 32 का करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि 9 काम। अब आप देख रहे हैं कि एक दिन में कर रहा है 8 पेड़ और बी एक दिन में कर रहा है 9 पेड़, यानी कि एक दिन में लगाता है 8 पेड़ और बी एक दिन में लगाता है बच्चों 9 पेड़। क्लियर बात? अब समझना, ये दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, इसलिए ए प्लस बी का 12 दिन का वर्क, एक दिन में दोनों मिलकर 8 और 9 कितना होता है? 17, और 17 गुना 12, ये 12 दिन तक कितना काम कर देंगे? ये वाला काम हो जाएगा। देखें 7 और 2 का जब गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, अंडर 20 का मल्टीप्लाई है, 17 2 19 और 1 20। क्या आपका बच्चों 204 काम हो चुका है? तो आप कहेंगे यस सर, हमारा 204 काम हो चुका है। ठीक है, अब यहां से देखें आप, रिमेनिंग वर्क जो शेष काम बचेगा वो आप 288 माइनस का 204, तो क्या आप देख रहे हैं 84 काम आएगा। अब ये बोल रहे हैं तो काम का कितना भाग बचा रह गया मेरे भाई? तो आप लोग देखेंगे कि जो भाग शेष काम का कितना भाग रह गया है ये आपको फ्रैक्शन में आपको बताना है। तो 84 रह गया था क्या? और टोटल काम कितना है? 288 है। ठीक है, इसको आप काटेंगे 4 से 21 बार, 21 चौका 84, 4 से काटेंगे तो 7 बार, और 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे कितनी बार बच्चों? 24 बार। तो ये जो रिमेनिंग काम आएगा आपका वो आएगा 7/24। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/24। अगर बोलता कि काम का कितना भाग पूरा हो गया तो 204 ऊपर आता और 288 नीचे आता, इसको सॉल्व कर लेते, फ्रैक्शन में आपका आंसर आ जाता। तो आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत आएगा नहीं। अच्छा सवाल है, बढ़िया है। और चलते हैं बच्चों एक और सवाल की तरफ। तो देखें आप लोग, यहाँ देखें, यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? यदि वो दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो देखें ए अकेला कितने दिन में भाई? 72 दिन में। और दोनों मिलकर कितने दिन में? यहां से ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं बताओ? दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं 40 दिन में। सबसे पहले आप 72 और 40 का एलसीएम लो। ठीक है भाई, अगर यहां से आप इनका एलसीएम लेते हैं तो देखें 9 8 72 और 8 5 40। आप देख रहे हैं 9 और 8 में से 8 कॉमन है, 5 नहीं है, तो 9 गुना 8 गुना 5, 8 5 40, 9 चौका 36,
360। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 360। अब 360 में जब आप 72 का भाग करेंगे तो ये आएगा एक दिन में 5 काम, और 40 का करेंगे तो आप कहेंगे सर 9 आ रहा है, जिसमें से ए अकेला कितना काम कर रहा है 5, तो बी का कितना बचेगा 4, क्योंकि दोनों मिलकर 9 कर रहे हैं। अब यहाँ बोला है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अगर बच्चों बी एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है तो यहाँ से जो बी का टाइम आएगा, एक दिन में आप 4 पेड़ लगाते हैं और आपको लगाना 360 है, तो यहाँ 4 का भाग कर दो भाई, क्या 90 दिन आंसर आ रहा है? तो आप कहेंगे यस सर 90 दिन ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो इस सवाल का ए जो है वो राइट आंसर आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, देखें ये भी अच्छा सवाल है। राम और श्याम एक काम को क्रम से 6 से 2/3 दिनों में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया, तो शेष बचे हुए काम को श्याम अकेले ही कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो देखें यहां से राम और एक है बच्चों श्याम, 6 से 2/3, 6 × 18 और 2 20/3, और यहां पर कितना है श्याम 15 दिन। ऐसे श्याम को लिख दिया ये 15 दिन, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 15 और ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। 60 में जब आप 20/3 का भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 9, और यहाँ आएगा बच्चों आपका 4। अब आप देखिए उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 9 और 4 13, तो 4 दिन में कितना कर देंगे भाई 52 काम। यानी कि मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि 4 डेज का वर्क राम और श्याम का, राम और श्याम का 4 डेज का वर्क, एक दिन में दोनों मिलकर 13 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेगा भाई 52। उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया, शेष बचे हुए काम को श्याम अकेले ही कितने दिन में करेगा? तो यहां से आप देखिए रिमेनिंग वर्क 60 में से कितना हो गया भाई 52, तो आप कहेंगे सर 8 बच रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि शेष बचा हुआ काम किससे करवाना है, आपको श्याम से करवाना है। शेष बच रहा है 8 और श्याम एक दिन में लगा रहा है 2 पेड़, तो यहां से मैं कहूंगा कि रिमेनिंग काम, रिमेनिंग वर्क करने में श्याम का जो टाइम आएगा, बोलो कितना आएगा भाई, 8 में किसका भाग करेंगे 2 का, तो यहां से आ जाएगा 4। बोलो आंसर कितना आ गया बच्चों 4, यस या नो? तो आप कह सकते हैं कि यस सर 4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन है बच्चों। ठीक है, अब इस सवाल की बात कर रहे हैं तो एक बार इस सवाल को भी आप देख लेंगे कि ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है, बी 66 दिन में, और सी साथ मिलकर इस काम को केवल 12 दिनों में, सी के साथ मिलकर वे इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला सी कितने दिनों में कर पाएगा? देखें ए कितने दिन में भाई 55 दिन में, बी कितने दिन में 66 दिन में, और ये तीनों मिलकर ए बी और सी ये कितने दिन में कर सकते हैं? केवल 12 दिन में। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लो। ठीक है, देखें 55 को मैं लिख सकता हूं क्या 5 × 11, 66 को मैं लिख सकता हूं क्या 11 × 5। ठीक है, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66। ठीक है, ग्यारह 6 की 66 दोस्तों। देखें अब आप लोग देखें 11 यहाँ आ रहा है, मान लो 5 है यहाँ 6 नहीं है। उसके बाद यदि 12 की बात कर रहे हैं तो 12 में से 6 है 2 नहीं है। अब आप देखें 11 6 की 66, 5 2 10, तो एलसीएम आएगा 660। मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया है, आप लोग भी डायरेक्ट एलसीएम लेना सीखेंगे। ठीक है, घर पे बैठ के आप जहां पर बैठे पेन को भी लें और एलसीएम ले लेंगे, 660 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं जब एलसीएम पढ़ाऊंगा तो ये डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं बेसिक क्लास। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर भाग करेंगे 55 का और 66 का, तो देखें 55 का आप जब भाग करते हैं
इसमें जब आप 55 का भाग करेंगे तो 11 का भाग करो, 11 पंजा 55, 11 छक्के 66, और यहाँ आ जाएगा 12। यहाँ भाग करेंगे 66 का तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, अब आप देखें जैसे ही बच्चों यहाँ पर 12 का भाग करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का काम निकाल लेते हैं हम लोग। 660/12। 3 का भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 3 का भाग करेंगे 220 बार। ठीक है, अब 4 का भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 5 चौका 20, और ठीक है 4 का भाग 5 बार गया, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, और 5 चौका 20, 55 आ रहा है क्या। तो ये मिलकर 200 कर रहे हैं यहाँ पर एक दिन में 55 काम। अब देखें ये 22 काम लोग, यानी कि ए और बी दोनों कितना कर रहे हैं, 22। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि सी का एक दिन का काम, तो आप 55 में से कितना माइनस कर देंगे, 22, तो यहाँ से 33 आ रहा है क्या। तो आप कहेंगे यस सर, सी एक दिन में 33 काम कर रहा है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसलिए जो सी का टाइम बनेगा, सी का टाइम बताओ, टोटल वर्क कितना है 660, और इसमें किसका भाग कर देंगे 33 का, तो क्या आपका 20 दिन आंसर आ रहा है क्या। तो आप कहेंगे यस सर, 20 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल 20 इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ से जो है इस सवाल का 20 आंसर आ रहा है। क्या आप लोगों का भी 20 आ रहा है क्या, जहाँ पर आप लोग बैठे हैं। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों, इसका 20 आंसर आ रहा है। एक बार यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को, देखें 55 और 66 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, इनका एलसीएम होता है 660। 55 का भाग करेंगे दोस्तों, 660 काम कर 55 दिन में ए कर रहा है तो एक दिन में करेगा 12 काम, और 660 काम कर रहा है बी 66 दिन में है तो एक दिन में करेगा 10 काम। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 22। बोलो कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, 22। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहे हैं कि ए बी और सी जो है वो 12 दिन में 660 काम करेंगे तो एक दिन में करेंगे ये 55 काम। ठीक है, एक दिन में इनका काम कितना आ जाएगा बच्चों, 55 आ जाएगा। ये मैंने ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क निकाला है। ठीक है भाई, 55 आ गया। अब देखें 12 और 10 22, ए और बी तो 22 काम कर रहे हैं क्या, तो सी का कितना बचेगा, आप 22 घटा देंगे तो यहाँ सी का कितना आ गया था आपके पास, 33 आ गया था। सी का कितना काम आ गया था यहाँ, 33 आ गया था क्या, और 33 आ गया तो 33 काम एक दिन में आप कर रहे हैं, आपको करना है 660। तो 660 में आप जब 33 का भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20 दिन। बोलो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 20 दिन, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में अवेलेबल था आपके पास, बी ऑप्शन में। तो बी इस सवाल का एकदम राइट ऑप्शन आएगा। और आज का सेशन दोस्तों मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। कल एक नई वीडियो और नई उमंग और नई क्लास के साथ एक बार फिर से मैं 7:30 बजे आपके सामने हाजिर हूँगा इस एप्लीकेशन की क्लास पर। और एक बार आप मुझे फीडबैक जरूर दें कि क्लास आपको किस तरीके से समझ में आई या नहीं आई है, और हम लोग क्या इसमें आपको करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ कैमरे के सामने मैं केवल अकेला आदमी पढ़ा रहा होता हूँ, तो फिर भी मुझे जहाँ जहाँ लगता है कि बच्चों को क्या डाउट आएगा, क्योंकि ऑफलाइन का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसलिए मैं वो चीज़ें यहाँ पर मुझे पता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आती है, कैसे क्लियर करना है। तो समझाने के बारे में मैं बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हूँ। आप केवल पढ़ते रहें और अपने सभी दोस्तों को आप लोग ये बात बता देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे।